Exercise 6.4. In this video lecture we are dealing with question number first, second and third only. जो question number first है, it is given to you that triangle ABC and DEF are two triangles which are similar, है ना? The two triangles are similar. Area of first triangle is given 64 and the area of second triangle, that is DEF, is 121 centimeter square. And the side EF is given, है ना? ये साइड आपको दे रखी है. तो हमें क्या निकालना है? हमें BC निकालना है. वी हैव टू फाइंड दिस साइड BC. देखिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं. अगर हमारा ट्राइंगल सिमिलर है तो BC एंड EF आर द कॉरस्पॉन्डिंग साइड. देख सकते हैं आप, BC एंड EF आर द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. द क्वेश्चन इज हियर, व्हिच थ्योरम वी आर गोइंग टू अप्लाई? दैट इज योर थ्योरम 6.6, है ना? क्या होता है थ्योरम आपका? रेशियोज of the areas of two similar triangles is equal to the ratios is equal to the square, okay, is equal to the square of ratios of the corresponding sides. याद रखिएगा ये थ्योरम आपके 6.6 है ना? ये वो थ्योरम है जो इस साल CBSE ने हटा दी है. मतलब इसका प्रूफ नहीं आएगा बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आएंगे, तो इसको आप याद कर लीजिए. तो बाय दिस थ्योरम देखिए हमारे दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो हम लिखेंगे सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, तो इनके साइड्स का रेशियो, सॉरी इनके स्क्वायर्स का रेशियो, तो इनके एरियाज का रेशियो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, द स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. तो देखिए BC और आप EF को यूज कर सकते हैं. BC इस ट्राइंगल का साइड है और EF आपका सेकेंड ट्राइंगल का साइड है, और उनका स्क्वायर कर दीजिए. ठीक है, BC अपॉन EF का स्क्वायर हो सकता है, AB अपॉन DE का स्क्वायर हो सकता है, और AC अपॉन DF का भी स्क्वायर हो सकता है. बट हमारी कंडीशन यहीं से निकल जाएगी. देखते हैं कैसे. एरिया आपको दे रखा है, एरिया ऑफ ABC 64, तो इसकी जगह हम 64 लिखने वाले हैं, अपॉन DEF का एरिया कितना है 121, इक्वल्स टू BC इज गिवन, नो इट इज नॉट गिवन, यू हैव टू फाइंड द BC, यू हैव टू फाइंड दिस साइड ना. BC को आपको निकालना है, और आपको EF दे रखा है कितना 15.4, और इसका क्या हो जाएगा बच्चे? स्क्वायर हो जाएगा. आई होप इतना आपको समझ में आया होगा. तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम स्क्वायर को हटा के अंडर रूट में शिफ्ट करा सकते हैं ना. ट्रांसपोज कर दीजिए, रिमूव द स्क्वायर फ्रॉम राइट हैंड साइड एंड शिफ्ट इट टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड. तो ये क्या बन जाएगा? आपका स्क्वायर रूट बन जाएगा. दैट मीन्स 64 अपॉन 121 अंडर रूट बन जाएगा, और यहाँ पे आपका स्क्वायर हट गया. ओके, वी हैव टू फाइंड BC. तो BC को मैं ऐसे ही लिखने वाला हूँ. फिक्स कर दीजिए BC को. 64 अपॉन 121 इसका अंडर रूट हो रहा है, तो 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का. 121 होता है 11 का, और 15.4 डिनोमिनेटर में था तो कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर में जाएगा, है ना. 15.4 मैंने पॉइंट भी हटा देना है यहाँ से, अपॉन में मैं 10 ले रहा हूँ. आई एम टेकिंग 10 इन द डिनोमिनेटर. मैंने पॉइंट हटाया है और 10 लिया है नीचे. एक डेसिमल के लिए एक जीरो आता है. 11 से कैंसिल हो रहा है, 11 1 11, 11 1 11, 4 बचेगा 44, 4 टाइम्स इज 44. सो सी BC कितना आ रहा है हमारे पास? BC इक्वल्स टू 8 इंटू 14, अपॉन में कितना दिख रहा है? 10. सो इट कम्स 14 8 इज 102, 112. ओके, 8 4 32, 8 1 8, 9 10 11. ओके, अपॉन में 10 था, सो कितना हो गया ये? 112, और एक डेसिमल आ जाएगा, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ BC. आंसर विल बी इन सेंटीमीटर. So this is how you are going to solve your question number first, which is purely based on the theorem 6.6, जिसका प्रूफ आपके NCERT से हट गया है. क्या स्टेटमेंट है इसका? Ratios of the areas of two similar triangles is equal to the square of ratios of the corresponding sides, that is theorem 6.6. हमें दो सिमिलर ट्राइंगल्स दिए थे, दोनों का एरियाज दिया है, तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि हमें क्या यूज़ करना है, थ्योरम 6.6 यूज़ करनी है.
ठीक है, तो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो रेशियो क्या होगा, BC अपॉन EF हो जाएगा। पहला साइड BC हो रहा है फर्स्ट ट्राइंगल का, पहला साइड EF हो रहा है सेकंड ट्राइंगल का, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। BC इज 11.2 सेंटीमीटर। डोंट फॉरगेट टू प्लेस द सेंटीमीटर। प्रॉब्लम नंबर सेकंड, व्हाट इज गिवन टू यू इज अ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू CD। जो आपका AB साइड है वो BC के पैरेलल है एंड AB इज इक्वल टू 2CD, है ना। जो AB है वो आपकी बड़ी साइड है, CD आपकी छोटी साइड है। पैरेलल साइड्स तो हैं ये। द बिगर साइड इज AB एंड विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD। डन। व्हाट यू हैव टू फाइंड, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ AOB एंड COD। जो आपको AOB दिख रहा है विच इज योर AOB नीचे वाला, और ऊपर वाला क्या दिख रहा है हमें, COD, है ना। इनका रेशियोज निकालना है। अगेन दो ट्राइंगल्स हैं, दो ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो निकालना है। बहुत इजीली निकाल पाएंगे आप अगर आप इनको सिमिलर कर दें और अपनी थ्योरम अप्लाई कर दें, दैट इज 6.6। देखिए AB आपका कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो रहा है, दिख रहा है ना, A एंड B फर्स्ट एंड लास्ट, C एंड D फर्स्ट एंड लास्ट। तो हमें इन दो ट्राइंगल्स को क्या कर देना है, सिमिलर कर देना है। देखते हैं कैसे होंगे सिमिलर। दैट इज माई एंगल, इसको मैं एंगल 1 कर रहा हूं बच्चे, एंड दैट इज माई एंगल 2, इजंट इट। मान लेते हैं ये एंगल 1 है हमारे पास। कौन से ट्राइंगल में, COD ट्राइंगल में एंगल 1 एंड विच इज द ट्राइंगल AOB ट्राइंगल में एंगल 2। क्या ये इक्वल होंगे? सी इट इज फॉर्मिंग अ Z। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं आपके, क्यों? क्योंकि आपकी लाइंस पैरेलल थी। सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो रहा है। सिमिलरली यू कैन से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। यस, तो हमारा एंगल एंगल ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट आई एम टेकिंग ट्राइंगल AOB एंड देन ट्राइंगल COD। तो आपका AOB ट्राइंगल में एंगल 2 लेके जा रहा हूं, किसके इक्वल, एंगल 1 के इक्वल। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1 बिकॉज फर्स्ट ट्राइंगल इज माई AOB एंड देन कम्स COD। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1 एंड एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3। रीजन देंगे इसका हम यहाँ पे, सिंस AB is parallel to CD, so these are forming your alternate interior angles. That is our reason here. So what we can say, by angle similarity criterion, triangle AOB is similar टू ट्राइंगल COD। ठीक है, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए। कौन सा ट्राइंगल? द फर्स्ट ट्राइंगल इज अवर COD एंड द सेकंड वन इज AOB। दिख रहा होगा आपको, नीचे वाला AOB ट्राइंगल, ऊपर वाला COD ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनके एरियाज का रेशियो निकालना है। क्या होगा? रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ two similar triangles, two similar SIMILR, similar triangles। क्या होता है? दोनों ट्राइंगल सिमिलर थे तो इनका एरियाज का रेशियो क्या होगा, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। मैं यहाँ पे पूरी थ्योरम नहीं लिख रहा हूँ, दैट इज अवर थ्योरम 6.6। आपने मेंशन ऐसे नहीं करना है, इतने से ही काम चल जाएगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये थ्योरम कौन सी है, सो यू डोंट नीड टू राइट दिस। थ्योरम 6.6 तो है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो व्हाट इज योर एरिया AOB अपॉन एरिया ऑफ COD, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होगा। और हमें क्या दे रखा है, AB इक्वल्स टू 2CD। तो देखो AOB ट्राइंगल में क्या A और B आ रहा है? यस, AB एंड CD इन द सेकंड ट्राइंगल, तो AB अपॉन CD हो जाएगा। नाउ सी व्हाट इज योर AB, AB इज इक्वल टू 2CD। तो जहां पे AB आ रहा है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, 2CD लिख सकते हैं। अपॉन CD को ऐसे ही छोड़ रहे हैं, इसका होल स्क्वायर हो रहा है। और देखिए CD एंड CD कैंसिल आउट, तो क्या बचा, 2 का स्क्वायर दैट इज 4 अपॉन नीचे आपका 1 है, कुछ नहीं है, तो आंसर कम्स 4:1 एंड दैट इज आवर आंसर। ओके, वी हैड फाउंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ AOB एंड COD विच वर सिमिलर इन नेचर। सो ये आपका कुछ आंसर हो जाएगा। In the problem number 3, it is given to you that triangle ABC and triangle DBC are on the same base BC, है ना।
तो ये हमारा सेम बेस हो जाएगा BC फॉर दिस ट्राइंगल ABC, ऊपर वाला ट्राइंगल, एंड द ट्राइंगल दैट इज DBC. ठीक है, सो सेम बेस, two triangles are there. What we have to show is area of ABC upon area of triangle DBC equals to AO upon DO. तो AO upon DO आना चाहिए, और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एरियाज का रेशियो which is equal to AO upon DO. So how we are going to solve this? एरियाज की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हैं, इन दो ट्राइंगल्स का एरिया निकाल सकते हैं और उसका फिर रेशियो निकालेंगे. नाउ फॉर द ट्राइंगल्स एरिया वी नीड हाफ into base into height. The first triangle is our ABC. For that our base is BC. तो क्या कर लीजिए, यहाँ पे अपना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए. ड्रॉ द हाइट फॉर दिस ट्राइंगल, लेट इट बी M. AM is the height of triangle ABC. Similarly, draw DN. You can say N. परपेंडिकुलर है आपका, तो ये हाइट होगा किसका, नीचे वाले ट्राइंगल का. फॉरगेट अबाउट दिस AO एंड DO फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट फाइंडिंग द एरिया ऑफ ABC एंड एरिया ऑफ BDC बाय फॉर्मूला. तो कंस्ट्रक्शन यहां पे हमने किया है. ड्रॉ AM and DN, AM and DN perpendicular to the common base BC, perpendicular to BC. Let's prove it. So simply find the area of triangle ABC and area of triangle that is DBC. It is half base into height. For ABC triangle as well as for DBC triangle, the base is BC. See, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हाफ और बेस कैंसिल हो जाएंगे. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्राइंगल ABC, दैट इज योर AM. परपेंडिकुलर आपकी हाइट होती है. सिमिलरली इन द नीचे वाले ट्राइंगल में अगेन हाफ बेस आपका BC है और हाइट क्या होगा, परपेंडिकुलर होने वाला है, दैट इज DN. So what you can do, you can cancel this half by half and by BC. तो क्या आ गया हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन आ गया है, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इक्वल्स टू AM अपॉन DN. बहुत इजीली निकाल लिया हम लोगों ने बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ ट्राइंगल एंड फाइंडिंग द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्राइंगल्स, जो हमें क्वेश्चन में शो करना था. बट ये हमारा AM अपॉन DN अगर इक्वल हो जाए AO अपॉन DO के, तो हमारा ये प्रूफ हो जाता है. क्लियर? तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर मेकिंग देम सिमिलर. AM अपॉन DN को हम AO अपॉन DO के इक्वल करने वाले हैं. For that what you have to do, you have to take this small triangle that is AMO and the second triangle this one दिख रहा होगा, that is DNO. Now in triangle AMO and triangle DNO आप इनको सिमिलर कर दीजिए, आपका वर्क हो जाता है, आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा. तो देखिए इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के सिमिलर कैसे आप कर सकते हैं, वेरी इजीली. 90 आपको दे ही रखा है, दोनों में इक्वल एंगल्स हो गए. और दूसरा चीज क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंगल दिस वन विल बी इक्वल टू दैट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. सो व्हाट वी कैन से, एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल DNO, है ना, ईच ऑफ 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन. And this angle AOM will be equal to angle DON. Now that is your vertically opposite angles. Okay, by what we can say now, angle similarity criterion. Triangle what we have taken is similar. AMO
इज सिमिलर टू ट्राइंगल DNO। आई होप यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी आप लोगों को। और अगर हमारा दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियोज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इट इम्प्लाइज दैट नाउ व्हाट वी कैन से AM upon DN, AM upon DN is equal to AO, है ना, upon DO। आपको दिख रहा होगा साफ साफ, AMO is similar to DNO। इस स्टेटमेंट को लिखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ट्राइंगल एक ही के सिमिलर हो सकता है, इसको आप DNO ही बोलेंगे। अगर आपने इसको DON बोल दिया देन इट इज कंप्लीटली रॉन्ग, आपके मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे यहाँ पे। सो मेक श्योर कि आप सिमिलरिटी कंडीशन को प्रॉपर तरीके से लिख लें। और अगर हमारे दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। दैट इज AM अपॉन DN इज इक्वल टू AO अपॉन DO हो जाएगा। ठीक है, देखो AM और AO आपका फर्स्ट ट्राइंगल की साइड हो रही है, AO और विच वन, AM, है ना। दिस इज योर AM एंड दैट इज योर AO। फर्स्ट ट्राइंगल की साइड है और नीचे वाली साइड्स होंगी आपकी दूसरी ट्राइंगल की, दैट इज DN अपॉन DO, DN अपॉन DO। इनका रेशियो इक्वल हो गया तो आप यहाँ पे कंडीशन डाल सकते हैं, रेशियोज ऑफ similar triangle, ratios of sides of similar triangle, that is the condition। आप इसको आप क्या कह लीजिए, अपना सेकेंड इक्वेशन बोल लीजिए। और देखिए यूजिंग द सेकेंड इक्वेशन आवर फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स, ये भी आपका AM अपॉन DN है और ये भी आपका AM अपॉन DN है। AM अपॉन DN किसके इक्वल है, AO अपॉन DO के। तो यहाँ से हम जो AM अपॉन DN है इसको हटाएंगे और इसकी जगह ये डाल देंगे और हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। मैं फाइनल स्टेप यहाँ पे लिखने वाला हूँ फॉर द कन्वीनियंस। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स, सेकेंड इक्वेशन का यूज करके हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखिए एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC विल बी इक्वल टू, जहां पे भी AM अपॉन DN है उसकी जगह हम क्या लिख रहे हैं, AO अपॉन DO, एंड दैट इज अवर प्रूफ। वेरी इजी क्वेश्चन, कंस्ट्रक्शन है इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ध्यान से करिएगा। दो ट्राइंगल्स थे ऑन द सेम बेस BC, तो हमने क्या किया, हमें क्या शो करना था, दैट एरिया ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन सेकंड ट्राइंगल इज इक्वल टू AO अपॉन DO। इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया है, हमने क्या ड्रॉ कर लिया, फर्स्ट ट्राइंगल का भी हाइट ड्रॉ कर लिया, दैट इज AM, एंड सेकंड ट्राइंगल का भी हमने हाइट ड्रॉ किया है, दैट इज DN। एंड यूजिंग अवर फॉर्मूला एरिया ऑफ ABC क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। अगेन एरिया ऑफ DBC क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ हाफ कैंसिल, BC कैंसिल बिकॉज दोनों का बेस सेम था। तो क्या आ गया हमारे पास, द रेशियो ऑफ द ट्राइंगल्स, एरियाज ऑफ द रेशियो ऑफ द ट्राइंगल्स इज इक्वल टू AM अपॉन DN, दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ व्हाट इज टू थिंक हियर, थिंकिंग प्रोसेस क्या होगी कि अगर हमारा ये AM अपॉन DN किसके इक्वल हो जाए, AO अपॉन DO के इक्वल हो जाए तो हमारा सॉल्यूशन प्रूफ हो जाता है। नाउ व्हाट वी हैव डन, हमने इस छोटे ट्राइंगल्स को इस छोटे ट्राइंगल के सिमिलर किया है बाय एंगल। एक तो आपका 90 बनेगा ही, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन आपने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो ये आपका 90 पे बनेगा। सेम DN क्या था आपका परपेंडिकुलर, सो ये भी 90 पे बनने वाला है। और यहाँ पे जो एंगल क्या दिख रहा है ये वाला, दैट इज AOM विल बी इक्वल टू एंगल DON, इस एंगल के इक्वल। वाई, बिकॉज दीज आर फॉर्मिंग योर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्राइंगल AMO इज सिमिलर टू ट्राइंगल DNO। और अगर हमारे ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। दैट इज हमने यहाँ पे यूज किया है AO अपॉन DO फॉर दिस वैल्यू। AO upon DO is equal to AM upon DN for this value AM upon DN। देखिए ये भी आ रहा है AM upon DN। So that is our second equation। और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर हम यूज करें तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन होता है वो ये कुछ बन जाता है और यहाँ पे हमारा ये सॉल्यूशन है।